जी दादाजी, क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा ये बताएं आपके पिताजी का क्या नाम है? आपका थाना कौन सा है? आपका तहसील कौन सा है? जिला बलरामपुर। तो आप मीडिया से क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या आपको है, क्या दिक्कत है? समस्या ये है मतलब कि मेरी जमीन जो है 2013 से ये कब्जा मांगे रखे हैं। थोड़ा तेज बोले। मेरी जमीन जो है 2013 से कब्जा मांगे रखे हैं। जी कौन कौन कब्जा किए हैं? ये अतीउल्लाह है, मानुल्लाह है, अलीउल्लाह है, खलीउल्लाह है, यार आरे हैं। तो आपकी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं? हाँ जबरदस्ती कब्जा। ये कहाँ के निवासी हैं? ये है पिपरा जद्दर के हैं, एक जिन नवासी जो है वो बनगवा के। पिपरा रामचंद्र और बनगवा के निवासी है। मतलब थाना तहसील एक ही आप लोगों का है? नहीं, हाँ एक ही पूरा एक आपके विपक्षी का और आपका थाना तहसील जिला एक ही? हाँ एक ही मेरा। तो ये आप किस बेस पर आपकी जमीन कब्जा कर लिए? फरार से किए। अच्छा फरार से किए हैं। मेरा नाम जो है नायब तहसीलदार के वहाँ चढ़ा है मेरा। जी चढ़ा है मेरा। जी हर चीज़ चढ़ा हुआ है, फिर भी कब्जा नहीं छोड़े इन लोग। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विपक्षी क्या नाम बताए हैं? अलीउल्लाह, मानुल्लाह, बोलो ना, मतलब अतीउल्लाह आरे। ये कहीं भू माफिया किस्म के व्यक्ति तो नहीं हाँ है? ये भू माफिया है। हाँ भू माफिया इन लोग। अगर भू माफिया अगर नहीं होते तो मेरी जमीन छोड़ देते हैं लोग। तो ये जमीन इस समय किसके नाम से है? अभी ये जमीन मेरे नाम से है। इसकी गाटा संख्या जानते हैं? 608 मिन। 608 मिन। तो 608 मिन आपकी अवैध कब्जा किए हुए हैं। हाँ कब्जा किए मेरे। अभी आपको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं? नहीं। जबकि खेतौनी में आप आ चुके हैं। खेतौनी मेरा नाम है पूरा। खेतौनी में किस किस का नाम है? मतलब अब्दुल सत्तार है, अब्बा मेरे तो नहीं है, अब्दुल अब्बास, अब्दुल जब्बार और जर्रार और रज्जाक। आपका नाम? जी आप कितने भाई हैं? हम लोग 6 भाई हैं सबका। तो 6 भाई के नाम से पिताजी के मरने के बाद विरासत होकर के 6 भाई के नाम खेतौनी दर्ज हो चुका है। तो ये जमीन खेतौनी में दर्ज होने के बाद क्या आपके विपक्षी क्या कह रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं, अब वो खेत में आने दे रहे हैं। बोले खेत में जाएंगे तो मटा देंगे आप लोगों को। मार देने की धमकी दे रहे हैं। हाँ हम लोग गरीब आदमी हैं। तो आपने कहीं इसकी दरखास्त वगैरह दिया? हमने दरखास्त दिया, उतरौला दिया था, तो मेरा सुनवाई नहीं हुआ। बलरामपुर दिया था, मेरा सुनवाई नहीं हुआ था। बल्लापुर का एसपी साहब को दिया? किसको दिया? साहब को दिया था। अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी नहीं, मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी नहीं लिखा गया। आपको जमीन पर आपके कब्जा नहीं दिलाया गया? नहीं दिया गया। अभी वही लोग कब्जे पर हैं? हाँ वही लोग कब्जे पर। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनके नाम मुकदमा लिखा जाए, इनको अंदर किया जाए। तो किन किन के नाम से मुकदमा लिख जाए? अभी वलीउल्लाह है, मानुल्लाह है, अमातुल्लाह है और रफ़ीउल्लाह है। चार और यार मैंने 5 लोगों के ऊपर। 5 लोगों पर। तो ये इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, इनको दंडित किया जाए, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से आपकी भूमि जमीन को छका रहे हैं। आपको आपकी ही जमीन जोतने बोलने नहीं दे रहे हैं। जमीन कौन सी है? ये जमीन ये कहाँ तक है? 4 बीघा जमीन। थोड़ा कैमरा मैन को कहेंगे इस जमीन को जो खाली पड़ी जमीन है फील्ड के तरीके से उसको कवरेज करके दिखा। ये पेड़ है उसी में लगी हुई है, पेड़ उसी जमीन में है। ये जो सागौन के पेड़ लगे हुए हैं ये सब चिन्हित किया जा रहा है। जमीन है ये विवादित है, जो कि मतलब इनकी जमीन बता रहे हैं। क्या नाम आप बताए अपना? अब्दुल रज्जाक खान अपना बता रहे हैं, परंतु ये खेतौनी में दर्ज कागजात है बता रहे हैं। और इनके जमीन को कुछ भूमाफिया गढ़ के द्वारा अवैध तरीके से फर्जी कब्जा करके इनको जोतने बोने नहीं दिया जाता है, जिसकी इन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र उतरौला थाने पर दिए थे। उतरौला थाने कोतवाली पर दिए, जहाँ पर इनकी मुकदमा नहीं लिखी गई, सुनवाई नहीं हुई। और ये मजबूर होकर के एसपी कार्यालय बल्लापुर एसपी साहब को भी दिए। क्यों एसपी साहब को दिए? एसपी साहब को देने के बाद भी मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चैनल के माध्यम से ये अवगत करवाया जा रहा है कि ऐसे गरीब व्यक्तियों की जिनके नाम से दर्ज खितौनी कागजात जमीन हो, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 6 भाइयों के नाम से इनके पिताजी मर चुके हैं। 6 भाइयों के नाम से गाटा संख्या क्या बताया था? 608 मिन जमीन। गाटा संख्या 608 मिन उतरौला तहसील के अंतर्गत जो जमीन है जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं, इस जमीन को इनके पिताजी के मरने के बाद 6 भाइयों के नाम से खेतौनी दर्ज कागजात हो चुका है। उसी जमीन को इनके विपक्षीगढ़ जो भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, इन 6 भाइयों को जोतने बोने नहीं दे रहे हैं और अपनी कब्जा बनाने की बार बार प्रयास करते हैं। और ऐसा तो नहीं आपको कहीं खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?
मतलब खतरा हो सकता है मुझे, वो खतरा हो सकता है, खतरा है। कहते हैं कि हाँ, खेत में खतरा जाओ है। तो थोड़ा एक महिला कुछ कह रही है, इनसे जानना चाहेंगे। कहते हैं क्या कि- नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम यास्मीन है। उन लोग कहते हैं कि खेत में जाओगे तो गर्दन काट लेंगे, पैर तोड़ देंगे, खेत में ये जाओगे आसमीन जान जी से कौन मार लोग कह देंगे। रहे हैं आपको कि गर्दन काट? ये कहते हैं इनके भाई हैं जो इनके भाई हैं, यहाँ हमारे गांव में रहते हैं। उनका नाम अच्छा, है जो आपके आर जमीन मोहम्मद। को कब्जा कर रहे हैं, बच्चे जो आपके हैं, हाँ। ये लोग धमकी दे रहे हैं। उनका नाम है शाह मोहम्मद। वो कहते हैं कि खेत में जाओगे तो पैर काट लेंगे, मरवा देंगे, धमकी देते हैं, खेत में जाने नहीं देते हैं। और हम लोग के बच्चे जो खेत में आते हैं तो हम लोग को गालियाँ देते हैं, मारते हैं हम लोग को, और हमारे बच्चों को मारते हैं। और जब बोलो तो औरतों को बहुत सारा गाली इतना बुरा बुरा देते हैं कि कुछ कहने को। अरे इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं जो इतने सर बुरी में। बुरी गाली देते हैं, पूरे गाँव वाला से आप पूछ सकते हैं। इतनी बुरी बुरी गाली देते हैं कि गाँव वाले तराह करते हैं। और जब उनके ये हम लोग तो सब लोग छुड़वा लिए हैं इन लोग से, और जब नहीं था तो पूरे गांव वालों को गाली देता था, किसी को आने नहीं देता था, किसी की बकरी आ जाती थी उसको मारता था, भगाता था, किसी को जीना हराम करके रख दिया है उसने पूरे गांव वालों का। हाँ, एकदम दबंगई पे पूरा तुला हुआ है, इतना दबंगई करता है ये कुछ सरकार कहने से को। एक गुजारिश सरकार से है, एक हिसाब ये से। माता जी यहाँ पर खड़ी, इनसे जानकारी लेंगे। माता जी यहीं की निवासी हैं? हाँ, ये हमारी माँ। अच्छा, आप पीड़ित परिवार की माँ हैं, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके पुत्र ने जो अभी कहा, ये आपकी पतोहू है? उनकी तबीयत नहीं माता जी का तबीयत कुछ गड़बड़ है। तो जर्रार अली जी, आप किस गाँव के निवासी हैं? इसी गाँव का। ये जो जमीन विवादित जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तो इसके संबंध में क्या बताएंगे? इसमें संबंध में मेरा भी नाम इस खितौनी में है, लेकिन वो जोतने बोने नहीं दे रही। अच्छा, ये खितौनी में आप भी मैं भी मतलब आप लोग भाई भाई हैं? हाँ, जो भाई 6 लोग जो हैं, हाँ, 6 भाई हैं, और 4 भाई कहाँ हैं आपके? सागर प्रदेश प्रदेश में। 2 भाई यहाँ पर इस समय हैं। तो आपकी भी इसमें खितौनी में दर्ज है जमीन? मौजूदा नाम भी है, लेकिन बराबर के हिस्सेदार हैं, 6 भाइयों के बराबर के हिस्सेदार हैं पिताजी के देहांत होने के बाद। तो आपको कब्जा कौन कौन नहीं दे रहे हैं? शाह मोहम्मद नहीं दे रहे, जो गांव में यार मोहम्मद का भाई जी। जिनने संडे को बनाना दिखाया है, इनके भाई वो बोलते हैं हमारी जमीन है। संडे को बैनामा कैसे दिखा दिए? संडे को रविवार को बनाना दिखाया गया है। जी। तहसील में आराम बरामद भी करा लिया, रजिस्ट्री कार्यालय से बनाना नहीं हुआ। तो उसके पास हमारे पास प्रमाण भी है। तो खारिज हो जाना चाहिए अगर तो संडे खारिज को। हो तो गया, खारिज हो गया उनका, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हमारा। तो खारिज होकर के क्या मतलब उसी तरीके से कि आप लोगों का नाम चढ़ गया? चढ़ गया, हम लोग का नाम चढ़ गया वापस। अच्छा, खारिज होने के बाद आप लोगों के नाम खितौनी में दर्ज हो गई, तब भी आपको जमीन में कब्जा नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये लोग भूमाफिया किस चुके हैं? माफिया इनके खिलाफ न जाने कितना मुकदमा है। जी। न्यायालय में भी है, तहसील में जांच करके करा लिया जाए तो बहुत मुकदमा निकलेगा जमीन के नाम। तो अभी इसके संबंध में आप अपने जमीन पर कब्जा प्राप्त करना चाहते जी, हैं हम लोग और क्या चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि कानून व्यवस्था से हम लोग का कब्जा मिले जी और मतलब जो है हम लोग का जी। देखिए, योगी सरकार में भी अभी भूमाफियाओं का आतंक दिखाई पड़ रही है। इतनी सख्त सरकार, फिर भी भूमाफियाओं का आतंक जारी। अब मैं ये भाई बता रहे हैं कि संडे के दिन बैनामा दिखा करके, यानी सरकारी छुट्टी के दिन बैनामा दिखा करके जमीन को अपने नाम अपने नाम से तहसील उतरौला में अपने नाम कर्मचारी से मिलकर अपने पक्ष में ऑर्डर भी करा लिए। हमने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तक का दौड़ा, फिर वापस जो है उनका निरस्त हुआ, हमारा खितौनी में परिणाम। अब इस तरीके से अगर भूमाफियाओं की मनमानी चलती रहेगी तो गरीब परिवार कहाँ जाएंगे रहने के लिए? ये तो बेघर हो जाएंगे। इनके बच्चे खेत क्या, छोटी सी खेत की टुकड़ा भी जोतने के लिए कहीं नहीं पाएंगे। भूमाफियाओं के चंगुल से अगर इनको निकाला नहीं गया, इनके जमीन को इनको मतलब इनके हित में नहीं दिया गया, जो इनके नाम से है, इनके नाम की जमीन इनको नहीं, इनके 6 भाइयों को नहीं मिली, तो फिर भूमाफियाओं की चांदी ही चांदी रहेगी और भूमाफियाओं का आतंक जारी रहेगा।